Exercise 3.2 question number 3 का 6 part. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले दो पर्सन गिवन होंगे, दोनों पर्सन की हम प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट मेंशन नहीं किया, लेकिन प्रेजेंट एज ही लेट करनी होती है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स ईयर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी वाई ईयर्स। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस का मतलब 5 साल बाद। अगर हैंस से समझ में नहीं आ रहा तो विल भी लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब, तो इसका मतलब वो आगे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो एज आ जाएंगी 5 साल बाद वाली, अगर प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद उसकी जैकब की एज एक्स प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी और उसके सन की वाई प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स है सन के, तो एक्स प्लस 5 इजिकल्स टू में 3 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 5। सन की 3 टाइम्स है तो सन की एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और जैकब की एज के इक्वेट कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी उसको हम फर्स्ट इक्वेशन मेंशन कर देंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब अगर हम अपनी भी एज को सोचें तो 5 साल पहले हमारी एज 5 साल घट जाएगी, तो जैकब की एज भी 5 साल घटा देनी है, एक्स माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी और इसके सन की एज भी 5 साल घटा देंगे तो वाई माइनस 5 ईयर्स हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बोला कि जैकब की एज जो है उसके सन की 7 टाइम्स है 5 साल पहले, तो 7 टाइम्स किसकी है, उसके सन की, तो 7 उसके सन की एज को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जैकब की एज के इक्वेट कर देंगे। उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू में माइनस 30। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी भी एक इक्वेशन से वैल्यू को निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट करना होता है। बस जिस इक्वेशन से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं एक्स या वाई की, उस इक्वेशन में नहीं पुट करनी है। सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाली एक्स की, जो कि आ जाएगी 10 + 3y। इसको ले जाके इक्वेशन सेकंड में पुट कर दूंगा और यहाँ पे इसको एक्स की वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन मेंशन कर देंगे। अब ये सेकंड इक्वेशन रीराइट कर लिए, एक्स माइनस 7 वाई इक्वल टू में माइनस 30। यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दी गई। पुट करने के बाद y को y के साथ सॉल्व कर लेना है, न्यूमेरिकल वैल्यू एक तरफ कर लेनी है। यहाँ पे y की वैल्यू 10 आ गई, मतलब उसके सन की एज जो प्रेजेंट एज हो गई वो हो गई 10, क्योंकि y हमने सन की प्रेजेंट एज लेट करी थी। उसके बाद इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन थर्ड में पुट करना ईजी रहता है, इसलिए मैं थर्ड में ही पुट करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे सॉल्व कर ली। यहाँ पे x की वैल्यू 40 आ गई, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एक्स ईयर्स थी, तो जो कि होगी 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन वाई ईयर्स थी, जो कि होगी 10 ईयर्स।